अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। कल लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें एक 14 साला लड़की बाथरूम में ट्यूशन सेंटर के मुर्दा हालत में पाई गई। अब ये एक अंधा कत्ल है और इसकी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। पहले मैं इस घर के बाहर मौजूद हूँ, जो एक ट्यूशन सेंटर है, और इस ट्यूशन सेंटर पर नईमा पढ़ने के लिए आया करती थी। यहाँ पर ये 3 फ्लोर का घर है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। सेकंड फ्लोर के ऊपर एक वॉशरूम है। जो वॉशरूम उस ट्यूशन सेंटर के उस कमरे में मौजूद है जहाँ पर ये बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वो फिल वक्त बंद था, रीज़न कि उसकी लीकेज की वजह से। तो उन्होंने नीचे वाला आ जाए लीकेज की वजह से उन्होंने इसको बंद कर दिया हुआ था, ताकि जो है ना बच्चे यहाँ से आराम से नीचे जा सके। फिर उसके बाद अचानक कल शाम को 3 साढ़े 3 बजे वो रफा हाजत के लिए यहाँ पहुँचती है, और फिर उसको वो वापस नहीं आती। इसी सूरत हाल को जानने के लिए फिर उसकी बहन जो है वो नीचे आती है, और आके देखती है तो नईमा नीचे गिरी हुई थी उस वॉशरूम में। फिर वो अपनी बड़ी बहन को इतला देती है, और उसके बाद फिर ये तमाम वाक़या सामने आता है। पहरेदार यहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल साथ उनका घर है, और ये बताया जाता है कि ये लोग गुज़िश्ता 40 से 50 साल हो चुके हैं यहाँ पे रिहाइश पज़ीर है। रऊफ़ साहब का ये घर है। रऊफ़ साहब के 2 बेटे और 2 बेटी हैं, और ये तमाम जो है एक अच्छी रिप्यूट इस इलाके के अंदर अपनी रखते हैं। रऊफ़ साहब के 2 बेटे जॉब करते हैं। रऊफ़ साहब खुद पोशिश का काम करते हैं और अरसा दराज से यहाँ पढ़े। 18 से 20 लड़कियों के यहाँ पढ़ने का मतलब ये है कि इस इलाके में इनकी रिप्यूट कितनी अच्छी है। लोगों को इन पर अंधा एतमाद है, किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। इस घर में वो अपनी बेटी को उतना ही महफूज़ तसव्वुर करते हैं, जितना वो अपने घर में महफूज़ तसव्वुर करते हैं, और इसी वजह से तमाम लोग यहाँ पर अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते भी हैं। लेकिन कल एक ऐसी आज़माइश इनके ऊपर आती है जिस वक़्त नईमा की हलाकत होती है। नईमा की हलाकत एक तबी मौत भी हो सकती है और गैर तबी भी। लेकिन उस पर सवाल गैर तबई का ये खड़ा हुआ कि उसके गले के ऊपर एक डोरी का निशान था, और ये निशान जो है उसके लिए इन लोगों के लिए जो है एक मुसीबत का बायस बन गया। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ है और आप लोगों को किस पर शक है? रूनमा वाकया ये हुआ है कि कल रूटीन के मुताबिक बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं 1 सवा 1 बजे, और वहाँ पे पढ़ाई की है उन्होंने। 4 साढ़े 4 के दरमियान उनके वालिद घर पे फ़ोन आ जाता है कि आपकी बेटी जो सी है वो बेहोश हो गई है। तो वालिद साहब जैसे ही ये सुनते हैं तो भागते हैं, रास्ते में से लड़के को लेते हैं, मोटरसाइकिल पकड़ते हैं, और मोटरसाइकिल पे जो सा है वो उनके घर पहुँचते हैं। घर पीछे करीब ही है। तो वहाँ से जाके बच्ची उनके नीचे हिस्से में बेड के ऊपर लेटी हुई थी, बेहोशी की हालत में बेहोश थी वो। बच्चे को ऐसे ही उठाते हैं, सर्विस हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पे जब जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं ये तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है। तो ये सुनकर बच्चे वालिद साहब के तो आसान खता हो जाते हैं। तो फिर जब वो डॉक्टर्स चेक करते हैं तो उसके गले पे निशानात पाए जाते हैं। तो जिन निशानात देख कर डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इसकी तबई मौत नहीं लगती, कुछ और मामला लगता है। तो फिर वो ये इस चीज़ को जो है वो पुलिस के सुपुर्द कर देते हैं। फिर रास्ते इन्वेस्टिगेशन में इब्तदाई तफ्तीश चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, अदारे अपने काम कर रहे हैं। फ्रांसिक वालों ने हमारे घर से भी, उनके घर से भी, बच्ची के पास से भी सबूत वगैरह इकट्ठे करने की कोशिश की है। वो अपना काम कर रहे हैं, और इस वक्त डेड बॉडी जो सी है जनरल अस्पताल में वो पोस्टमार्टम के लिए पड़ी हुई है पुलिस की कस्टडी में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस वक़्त आप वहाँ पहुँचते हैं इसके वालिद साहब, क्या बच्ची की साँसें चल रही थी या रुकी हुई थी? कुछ उसको अंदाज़ा उन्होंने किया हो कि बच्ची ज़िंदा बिल्कुल थी, अंदाज़ा मुर्दा नहीं थी? किया उन्होंने। वो मेरा नहीं ख्याल कि चल रही थी। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं किया उन्होंने। उसी वक़्त बच्ची को कंधे पे डाला है, और वो बगैर टाइम ज़ाया किए विदिन 1 सेकंड वो फौरी तौर पे सर्विस हॉस्पिटल पहुँचे हैं। यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है सर्विस हॉस्पिटल मोटरसाइकिल पे तेज़ी से। तो वो जब पहुँचे हैं, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी कहा कि ये बहुत देर की एक्सपायर हो चुकी है, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया इसको एक्सपायर हुए। इट्स मीन कि अगर 15-20 मिनट जाने का भी लगाएं तो आधा घंटा वो पहले ही बच्ची एक्सपायर हो चुकी थी घर पे। आप लोगों को किसी पे शक क्या है? उस शक घर किसी पे। में, जिस घर में ट्यूशन पढ़ती थी, उस घर में लोगों का रवैया कैसा है? वो बच्ची को थोड़ा-सा आगे हो वो जाएँ। बच्ची को बच्चियाँ ही पढ़ाती थी वहाँ पे, मर्द नहीं पढ़ाते थे। तो शक तो कोई नहीं है जी हमें, ठीक है। लेकिन जो भी मामला हुआ है, लेकिन ये जो हुआ है उस बच्ची के साथ, वो हमें अब इस बात पे मजबूर कर रहा है सोचने पर कि उसके साथ क्या मामला हुआ है। अगर वो तबीयत उसकी वैसी फिजिकली ख़राब थी तो वो उसको बेहोशी होना चाहिए था, लेकिन वो घर से तो तंदुरुस्त गई है। तो वो बेहोशी भी उसकी ऐसी कि जब उसको लेके गए तो गले पे निशानात पाए गए। क्या मामला हुआ ये ट्यूशन वाले सही बता सकते वो हैं। निशान किस चीज़ का बता रहे हैं? निशान रस्सी के बताए जा रहे हैं। अब आगे रिपोर्ट सही बता ये फैसला करेगी। किसने इसको निकाला बाहर वहाँ वॉशरूम से? हाँ, क्या स्टोरी सामने आई हमें तो है? हमने उनके बेड से उठाया है और हम लेके चले गए। हमें उसके बाद उससे पहले के इस दौरान क्या मामला में हमें नहीं पता। लेकिन बाद की बातें ये बता रही हैं, जो बच्ची बहन बड़ी साथ थी, जो उससे छोटी बहन, उससे बड़ी बहन भी उसके साथ पढ़ती थी, तो बड़ी बहन साथ थी। उनका ये कहना है, उन लोगों का ये कहना है कि बच्ची ट्यूशन पे वॉशरूम गई है,
20-25 मिनट 20 मिनट नहीं आई तो टीचर को उसने कहा कि टीचर वो बच्ची नहीं है, मेरी बहन अभी तक वॉशरूम से नहीं आई। तो छोटी बहन बता रहे हैं कि गई है, उसने दरवाज़ा खोला तो नहीं खुला। फिर बड़ी गई है, टीचर साथ गई हैं, दरवाज़ा खोला गया जब धक्का मार के, तो वो दरवाजे का लॉक नहीं था, दरवाजे का लॉक ऊंचा था, बच्ची छोटी है। तो दरवाज़ा जब खोला गया तो वो बच्ची गिर गई, तो वो गिरी पड़ी थी, उनको इस हालत में मिली है। उन्होंने ही उठा के उसको बेड पे डाला होगा। हाँ, ये उनकी तरफ से नाअहली ज़रूर हुई है। अगर वहाँ पे बच्ची अंदर मुर्दा हालत में पाई गई है, बेहोशी की हालत में पाई गई है, तो उन्हें फ़ौरन बाप को फ़ोन करने से पहले 112 पे फ़ोन करना चाहिए था। उनको बाप को फ़ोन करना चाहिए था फौरी तौर पे। अगर बाप से राब्ता नहीं हो रहा तो 15 पे फ़ोन करना चाहिए था उन लोगों को। उसको तिबी इमदाद फौरी तौर पे प्रोवाइड करनी चाहिए थी। हाँ, उन्होंने अगर बाप को फ़ोन करने में या माँ को फ़ोन करने में अगर उनकी तरफ से कोई गफ़लत हुई है या फ़ोन नहीं मिलता रहा, तो जिस वजह से लेट हुई है, तो बच्ची का वो जान चली गई है। हाँ, मेबी अगर वो टाइम पे फ़ौरन 112 को फ़ोन कर देते, तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। मुमकिन था। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पुलिस ने तमाम चीज़ों को जो है इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इनके एक रिश्तेदार मौजूद हैं रऊफ साहब के, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि असल उन्होंने क्या देखा और क्या वाक़या जो है उनके मुताबिक यहाँ पर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आप रऊफ साहब के क्या लगते हैं? मेरे खालू है। आपके खालू हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल उस वाक़ये के हवाले से थोड़ा कि किस तरह से नईमा की मौत की खबर जो है सामने आती है? वो असल में हुआ इस तरह कि उसको वॉशरूम आया बच्ची को, तो वो नीचे आई है वॉशरूम के लिए। जैसे वो नीचे आई है वॉशरूम में गई है, तो पीछे से ना उसकी बहन आ गई है कि अभी तक आई नहीं ऊपर। टीचर ने भेजा कि जाओ देखो नीचे जाके, अभी तक ऊपर नहीं आई। तो जैसे वो नीचे आई तो कहती है आप ही, वो अंदर से बोल नहीं रही। फिर वो टीचर भी नीचे आ गई है और उसकी दूसरी बहन भरी जो से वो भी नीचे आ गई है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो आगे वो गिरी हुई मिलती है। तो उसको उठाते हैं, उठाकर उसको ना अंदर लेकर जाते हैं, पंखे के नीचे बिठाते हैं, उसको छट्टा वगैरह पानी का लगाते हैं कि होश करे, शायद कोई गर्मी की वजह से ना गिर गई हो या कोई भी मसला मसाइल। तो उस टाइम होश में थी, जिंदा थी? नहीं नहीं, उस टाइम ना होश में नहीं थी। तो कोशिश की जाती है। हाँ, कोशिश की जाती है कि उसको उठाएं। हो जाता है इस तरह, गर्मी की वजह से भी गिर जाता है इंसान। तो उसके वाला साहब को कॉल किया, तो तकरीबन उसके वाले साहब ये पीछे गली में ही रहते हैं, हमारे बड़े अजीज़ हैं, बड़े प्यार वाले जी हैं। वो हमारे घर में आना जाना उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो वो भी इस चीज़ का बताते हैं कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है इनके साथ। तो वो आए हैं, तो वो लेके जैसे ही वो हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल वाले ने जाके कहा जी ये तो एक्सपायर हो गई है बच्ची। लेकिन उन्होंने ये कहा जी इसके गले में कोई निशान है, किस चीज़ का ये निशान। तो आगे से उन्होंने फिर वो पुलिस वगैरह को कॉन्टेक्ट कर दिया। तवीज़ बच्ची ने गले में ना तवीज़ भी आया था, वो वीडियो में भी आया, तवीज़ वगैरह पहना हुआ था बच्ची गले में ना। तो वो फिर उनके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू कर दी। अभी पुलिस ने कितने लोगों को हिरासत में लिया इस घर से? इस घर से 3 जितने, कौन कौन है? 2 बेटे 1 बाप। हत्या कि घर में कोई भी नहीं था, खुद पेश हुए हम। तो घर में कोई नहीं था उस टाइम, मर्द कोई नहीं था, बच्चे थे छोटे और वो भी सारी लड़कियां ही थी। जो पढ़ने के लिए आए हुए थे ट्यूशन? तो कितना अर्सा से ये हमारी बहनें यहाँ ट्यूशन पढ़ा रही हैं? तकरीबन 4 सालों। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और ये लोग सारी एतमाद लड़कियां करते हैं हैं, इनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, कि सारी अपनी बेटियों लड़कियां। को उतना ही महफूज समझते हैं जितना आपके घर में इनका महफूज है। अपना ही घर है, ये मोहल्लेदार ही थे सारे बच्चे जो से है ना, ये सारे मोहल्लेदार से, बाहर से कोई भी नहीं बच्चा आता था। और ये भी हमारे भाई हैं, जिनकी ये बेटी की डेथ हुई है, ये भी हमारे भाई हैं, इनके साथ बड़ा पुराना हमारा रिलेशन है, ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया। ये इनके रिश्तेदार हैं, इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं। और ये आपने बातचीत सुनी जिसे मैंने बताया। अब इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन की सूरत हाल ये है कि पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में इब्तदाई फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची, नमूना जात को इकट्ठा किया और उसके बाद अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के अंदर क्या चीज़ सामने आएगी? पहली तो बात ये देखी जाएगी कि आया इसके साथ कुछ ज्यादती तो नहीं हुई। जो बज़ाहिर दिखाया जा रहा था, पता लगा था, उसमें ऐसे कोई अटेम्प्ट सामने नहीं आई है। ये शुबा बिल्कुल तौर पर ख़त्म कर दिया गया कि ऐसी कोई सूरत हाल उसके अंदर है। लेकिन अब उसकी मौत की वजह क्या है? ये अंधा कत्ल है या एक तबई मौत है? अब उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि गले के ऊपर जो निशान है डोरी का, आखिर वो किस चीज़ का? उसके गले में पड़ा हुआ ताबीज़, क्या इस वजह से तो निशान नहीं पड़ा कि जिस वक्त उसको उस वॉशरूम से बाहर निकाला जा रहा था तो बेदहानी के अंदर किसी ने उस ताबीज़ को, उस डोरी को पकड़ लिया और उसको खींच के बाहर ले आए, उससे वो निशान उसके गले पर आ गया। उनकी दोनों जो सी बहनें थी ना, उन्होंने ही बाहर निकाला उनको। किन्होंने बाहर निकाला? उनकी दोनों जो सी बहनें थी ना साथ, उन्होंने बाहर निकाला, टीचर ने नहीं निकाला। वो उठा के जब उन्होंने बाहर निकाला फिर अंदर लेके गए हैं। उस दौरान जो है ना उनकी बहनें मौके पे मौजूद थी। अच्छा, ये भी एक इंकिशाफ है। एक और बात ये है कि जो इन्होंने गलत फहमी वगैरह फैलाई हुई है ना, जो भी केस बिल्कुल बिल्कुल बताएं क्या गलत आप इस सोशल मीडिया के ऊपर ये जी ज्यादती हो गई बच्ची के साथ, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई तौर नहीं। पर नहीं है। हाँ, ये ऐसा कोई नहीं है, ये व्यू लेने की खातिर इन्होंने ये गलत जो सी अफवाहें वगैरह फैलाई हुई हैं।
लिहाजा ये अपील है हमारी ये अपील है कि ये जो सी बातें होती है ना, ये नहीं करनी चाहिए गैर इनको। तस्दीकशुदा बातों से गुरेज किया जाए। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि गैर तस्दीकशुदा बातें जो गुरेज किया जाए, इज्जत सबकी बराबर होती है। अगर इस घर में लोग अपनी 18 से 20 लड़कियों को भेज रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर उन्हें अंधा एतमाद है। वो अपनी बेटियों को उतना ही महफूज तस्वर करते हैं जितना उनके घर में उनकी बेटियां होती हैं। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ है कि वहाँ पर तमाम फोरेंसिक की टीम ने चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है। फोरेंसिक किया जाए, डीएनए की रिपोर्ट जो हतमी तौर पर बता सकेगी कि आखिर इसकी मौत की असल वजह क्या है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो इब्तदाई तौर पर चीज़ें सामने आ रही है वो दम घुटना है। अब वो दम घुटने की वजह क्या हो सकती है? कोई हार्ट अटैक हो सकता है या उसका उतरना है बहुत जल्दी में, क्योंकि नॉर्मली बच्चे शैतानी करते हुए खेलते-कूदते नीचे आते हैं तो हार्ट बीट बढ़ भी जाती है। ये भी एक कॉज़ हो सकता है डेथ का जिसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहरहाल अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डीएनए की रिपोर्ट हतमी तौर पे फैसला करेगी कि आखिर नईमा की मौत की वजह क्या है। अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा और खुदारा फिर मेरे भी हाथ जोड़ के आपसे गुज़ारिश है कि किसी भी केस से मुतल्लिक क्या सराइयों से गुरेज़ किया जाए। इज़्ज़त सबकी बराबर होती है, माँ, बेटियाँ, बहनें सब एक जैसी होती हैं। किसी के मुतल्लिक ऐसी क्या सराई की जाए जिससे उसकी इज़्ज़त पर हरफ आए, वो बिल्कुल मत करें और इन चीज़ों को अवॉइड भी कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।